तो दिल्ली की सर्दी बहुत पड़ रही है, तो मैंने सोचा आज का वीडियो क्यों ना मैं अपनी छत पे बनाऊं, जिसमें एक आए नेचुरल और एक फ्रेशनेस मिले मेरी इस वीडियो को। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत सराहना दी है, बहुत अप्रिशिएट किया है, मुझे पर्सनल मैसेजेस आए जिसका मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। एंड उसी एक इंकरेजमेंट मिला मुझे, आप लोगों का सपोर्ट मिला, सो आई एम कमिंग विद माई सेकेंड वीडियो। And that is a very important topic which I'm going to discuss with you guys is, are we ready for parenthood? Yes, this is the very first question we should ask each other before getting into the whole zeal of drama that is getting into pregnancy, conception, and फिर पूरा का पूरा एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये टॉपिक मैं क्यों शुरू करना चाहती हूँ, क्यों डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार कपल्स के बीच में रिफ्ट आ जाता है। वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ को डिस्कस करें, बट उनको समझ नहीं आता वो किस तरह से डिस्कस करें। तो एक बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत ही प्यार के साथ हम इस टॉपिक को शुरू करना चाहते हैं। इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए आप लोगों को कि आर वी रेडी फॉर दिस, आर वी रेडी टू गेट प्रेगनेंट, आर वी रेडी टू एम्ब्रेस दिस पेरेंटहुड, आर वी मीन्स हम दोनों, क्या हम दोनों, क्या पति पत्नी दोनों इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, इसकी बात करना चाहती हूँ मैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फॉरमोस्ट आता है हेल्थ। मेरा पहला पॉइंट हमारा जाएगा हेल्थ को। हेल्थ इसलिए क्योंकि आज जिस तरह के लाइफस्टाइल में हम सब हैं, हमें हमारी हेल्थ को लेके बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। थायराइड होता है, पीसीओएस होता है, मेल्स को बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, जिसके कारण उनका वी हैव एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स जिसको लेके आप आराम से अपने इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या बीइंग कपल आप इमोशनली स्टेबल हैं? क्या जो वाइफ है, अगर उसको मूड स्विंग्स आएंगे, उसको प्रॉब्लम होंगी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी टाइम, तो क्या आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं? क्या आपस में उनकी इतनी कह सकते हैं ज़ील है उनके रिलेशनशिप में कि हाँ, अगर आज वो ठीक नहीं है तो जो उसका हस्बैंड है वो उसको समझ सकता है, या लाइकवाइज हस्बैंड को कोई परेशानी है तो वाइफ उसको सपोर्ट कर सकती है। तो बिफोर गेटिंग इनटू द पेरेंटहुड यू मस्ट हैव स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी विद ईच अदर। इससे क्या होता है कि उस रास्ते पे चलते चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर अगर आप इमोशनल स्टेबल हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझ रहे हो, तो आप उस चीज़ से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको सैलरी टाइम पे मिलती है? क्या आपके पास एक सोर्स है जहां आपने अपने पैसे सेव करके रखे हुए हैं कि आप उसका 10% भी अगर यूज़ करते हैं अपने बेबी के लिए, फॉर हिज अपब्रिंगिंग और फॉर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और फॉर डिलीवरी, यू हैव दैट सपोर्ट विद यू। उससे क्या रहता है कि हाँ, बैक ऑफ द माइंड आपको इस चीज़ की स्ट्रेस नहीं है दैट यू आर बिकमिंग अ पेरेंट, तो इसका स्ट्रेस ले लो। मैंने बहुत सारे कपल्स को देखा है जिनके साथ क्या होता है, वो पेरेंट हुड को डिस्कस ही नहीं करते और वो उस चीज़ में जंप कर जाते हैं टू हैव अ बेबी, बट दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। उससे क्या होता है, वो जो जर्नी है, उसकी खूबसूरती है, वो आस्ते 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 करके ख़त्म हो जाती है। तो हमें आपस में डिसीजन लेने से पहले ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, क्या दोनों मियाँ बीवी का जो गाड़ी का पहिया है वो रेगुलर वे में चल रहा है, उनके पास इतना आ रहा है। मैं ये भी नहीं कह रही कि बेबी पैदा करने के लिए यू मस्ट हैव इतना एक करोड़ 2 करोड़ का बैकअप लेके चल, नहीं। जो भी आपका पे स्केल है, जो भी आपकी, अगर बिजनेस में आपकी जो भी आपको इनकम आ रही है, वो ऐसे रोटेट कर रही है कि आपके पास आपके बेबी के लिए पैसे अलग से पड़े हुए हैं। यू हैव दैट फंड्स, यू हैव द फंड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर वाइफ, और वाइफ हैव अ सरप्लस, उसको अपने ऑफिस से कुछ मिल रहा है, पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं। उन सबको भी एक बार आपको कैलकुलेट करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव के जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा हम कर लेंगे। सर्दी काफ़ी बढ़ रही है, मज़ा भी आ रहा है बात करने में। चलो, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर इट। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल हेल्प है, वो तभी मिल सकती है अगर आपके पास पैसा है। सो डोंट टेक मी अदरवाइज। अपने पास पैसा होने का मतलब यही है कि कुछ भी अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट जो भी हो रहा है, यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान विद यू कि हाँ, मेरे पास एक रेगुलर जो इनकम आ रही है उसमें काम चल रहा है, एंड आई हैव अ स्टेबिलिटी, आई हैव अ 10% ऑफ माई सेविंग फॉर माई अपब्रिंगिंग, फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ माई न्यू वन। फोर्थ पॉइंट है, आर वी रेडी टू शेयर द लव दैट वी बोथ, you and your wife, you and your husband are already sharing with each other? ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है।
व्हेन इट्स कम टू अमायरा बर्थ, हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम वी आर मोर देन एक्साइटेड कि हमें हमें बेबी चाहिए। बट जब अविनाश का टाइम आया था तो हमें, क्योंकि अमायरा और अविनाश के बीच में गैप भी आ गया था, तो उसके अंदर मुझे और सोच जी को बहुत टाइम लगा था इस चीज़ को अपने आप में लाने में कि क्या जो फोर्थ पर्सन आएगा हमारी फैमिली में, हम उसको उतना ही प्यार दे पाएंगे, हम कहीं उसको अनजस्टिस तो नहीं करेंगे। क्योंकि एज अ जब हम तीनों थे, मैं, अमायरा और सोची, तो हमें लगता था हमें अब किसी की और की ज़रूरत नहीं है। और इस पर हम काफ़ी देर तक बात करते रहते थे। इवन कि मैं अपने हस्बैंड का, सोची का बहुत दिमाग भी खाती थी कि आपको लगता है कि हमें, आर वी रेडी फॉर द फोर्थ मेंबर, क्या आपको लगता है कि हम उसको प्यार दे पाएंगे रिस्पेक्टिव वो बॉय होगा गर्ल होगा। इस पर हमने कभी डिस्कशन नहीं करा। हमारा ये डिस्कशन होता था कि सुनो, हम आई यूज़ टू कॉल हिम सुनो, तो सुनो हम उसको मतलब वो प्यार दे पाएंगे, हम उसके साथ अमायरा का जो प्यार होगा हम उसको शेयर कर पाएंगे उसके साथ। तो यस, अभी क्योंकि जो पेरेंटहुड में एंटर करने वाले होते हैं उनको सबसे पहले ये सोचना होता है कि हाँ, हस्बैंड वाइफ जो आपस में उनका एक रिलेशन होता है, वो कडल करके इकट्ठे सोते हैं, पर बीच में फिर बेबी आ जाएगा, क्या आप उसमें आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो ये भी आपको आपस में डिस्कस करना चाहिए। और हैप्पी और नोट, कोई इसमें वो नहीं होता, सूनर और लेटर यू गेट अडेप्ट टू द होल सिनारियो कि ये सब बेबी आ चुका है, रात को स्लीपलेस नाइट्स होंगी, नेटफ्लिक्स इतना नहीं देख पाएंगे आप इनिशियली, बाद में सब मैनेज हो जाता है, सब बंदा कर लेता है। हम भी कर लिया, हमने भी करना शुरू कर दिया था, बोथ इन अमेरिका के टाइम पे भी और अविनाश के टाइम पे भी। तो ये रह गया हमारा आपस में एक दूसरे से पूछने के लिए कि आर वी रेडी टू शेयर आर लव। क्योंकि हो सकता है एक पोजेसिवनेस होती है, अपना स्पेस होता है, उसके बीच में एक नया जीव आए, एक अपना ही बच्चा आए चाहे, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है, चिड़िया आवाज़ आ रही है उसकी, वो उसको भी इंटरेस्ट आ रहा है मेरी बातों में। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि हमें उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे। येस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि मैंने कई कपल्स में ऐसे देखा है कि विदाउट एनी डिस्कशन कंसेप्शन होता है, बेबी आ जाता है, तो जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी ही फैमिली से दूर होते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती। और बेबी आने के बाद आप दोनों के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप दोनों आपस में डिस्कस कर सकें। तो इट्स बेटर यू हैव द स्कोप कि आप उसको टॉपिक को पहले ही डिस्कस करें, पहले ही कंक्लूजन पे पहुँचे कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस। सही है। नेक्स्ट पॉइंटर, सिक्स पॉइंटर हमारा आता है, हमारा इक्वेशन स्टेबिलिटी, हमारी हर चीज़ को देखते हुए बीइंग कपल, हाउ स्टेबल यू आर। इस दौरान जब जैसे ही आपके पास बेबी आएगा, यू मस्ट बी हैविंग लैक ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ मीन्स अपने अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि बेबी ही आपको ऑक्यूपाइड रखेगा। अगर दोनों वर्किंग होंगे, हस्बैंड काम पे चला जाएगा, वाइफ अगर वो वर्किंग भी है पर प्राइमरली उसको अपने बेबी को देखना पड़ेगा, उस दौरान वो आपको वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएंगी। और रादर देन आप उसमें ग्लिचेस ढूंढें या ग्रजेस निकालें कि मुझे तो टाइम मिल नहीं रहा, मुझे तो टाइम मिल नहीं रहा, क्या आप अपनी वाइफ को टाइम दे पाएंगे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने फेस किया है कि हम बीइंग मदर्स, बीइंग वाइफ, वी गॉन थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग टर्म, पर इसको कोई भी नहीं लेता, इसको सब हल्के में ले लेते हैं। बट बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, मैं इसको बोलूँगी एक हस्बैंड को, इवन उसकी फैमिली को भी, उस वक्त उस वुमेन को जिसने अभी बेबी डिलीवर किया है, उसको बहुत ज़्यादा उसकी हेल्थ से ज़्यादा, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ से ज़्यादा, उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है, उसकी स्ट्रेस लेवल, उसकी एंग्जाइटी, उसको इमोशनल बैक मिलना चाहिए। क्योंकि उसको लगता है वो एक मशीन है, फीड करेगी, बेस्ट फीड करेगी, बेबी नैपी टाइम होगा उसको चेक कवर करेंगी, शी वोंट हैव टाइम फॉर हर सेल्फ, इवन फॉर हर रिलेशनशिप। तो उस समय सबसे ज़्यादा एक जो हस्बैंड होते हैं, जो फादर होते हैं, उनको रोल प्ले करना होता है। क्या आपके रिलेशनशिप के अंदर बीइंग हस्बैंड वाइफ आप उस स्टेबिलिटी पे, आप उस एपिटॉम पे पहुंच चुके हैं कि आप अपने हस्बैंड पे इतना ट्रस्ट करती हैं कि उस समय वो आपको बैक करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकालेंगे? ये बहुत बड़ा एक वाइड वो है टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे ऑफ कोर्स आने वाली वीडियोस में। क्या होता है कि इंटेंशनली कोई भी आपका ये नहीं होता कि साथ देना छोड़ देता है, वो सिस्टम ही ऐसा बनता रहता है कि हस्बैंड भी कहीं ना कहीं वो प्यार, वो सपोर्ट, वो अफेक्शन आपसे मिस करना शुरू कर देते हैं। वो आपके हार्मोन्स को समझने में इतना बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो खुद भी एक टर्मोइल से निकल रहे हैं। सो देयर मस्ट बी एक सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी बिटवीन यू बोथ, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को एम्ब्रेस कर सकें इतनी स्टेबिलिटी, इतनी स्ट्रेंथ के साथ कि आप उस पेरेंटहुड को एंजॉय कर सकें। ना कि बेबी पैदा करने के बाद मदरहुड ही होता है, फादरहुड भी होता है,
फादरहुड को बेबी के साथ साथ अपनी वाइफ को भी उतना ही प्यार और उतना अफेक्शन देना चाहिए। मैं सिर्फ इसमें हस्बैंड का नाम नहीं लूँगी, हस्बैंड के साथ अगर वाइफ उनके साथ रहती हैं, वो एक जॉइंट फैमिली सेटअप में है, उसके इन लॉज को भी उसके बारे में उस जो लेडी है, जो फीमेल है जिसने बर्थ दिया, उसको समझना चाहिए। फॉर्चुनेटली आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसी के बाद जो भी जापा टाइम होता है, मैंने अपने इन लॉज के पास, अपनी मदर इन लॉ के पास ही किया। इवन की डिलीवरी के टाइम पर भी आई वॉज मोर कनेक्टेड विद माई मदर इन लॉ कि वो मेरे साथ है, वो मेरे डिलीवरी रूम में है, वो मतलब एंड टाइम पे मेरे साथ हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ, ये स्टेबिलिटी से ही वुमेन जो है वो उस चीज़ को क्रॉस कर पाती है। वो प्रेगनेंसी और वो जो डिलीवरी होता है, वो जो टाइम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है उसकी हेल्थ के लिए, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, उसके मेंटल हेल्थ के लिए। सो दीज आर द पॉइंट्स जिसको आपने ध्यान में रखते हुए अपने पेरेंटहुड की जर्नी को शुरू करना है। और मैं बस इतना चाहती हूँ, जब भी आप इस जर्नी को शुरू करें, वो एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन जर्नी बने, ना कि वो एक ऐसी जर्नी बने कि वुमेन कहे कि यार मैंने क्यों इसमें आई हूँ। मैंने कई को देखा है कि अभी टाइम नहीं था, हम कंसीव कर लिया, और वो उस बारे में सोच के भी ना उनको इतना मज़ा नहीं आता। तो पेरेंटहुड इज़ अ जर्नी, इट्स अ ब्लेसिंग रादर आई वुड से। उसको खूबसूरत बनाएं, उसको एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से, बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत प्यार के साथ संजोएं, क्योंकि बाद में वो सिर्फ यादें रह जाएंगी। 9 महीने कब निकल जाएंगे, बेबी बड़ा हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। कुछ याद क्या रहेगा, जब आपने किस तरह से अपनी वाइफ को सपोर्ट किया और वाइफ ने किस तरह से अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया। आज भी जब हम बैठ के मैं और सोजी बातें करते हैं, तो हम उस टाइम को बहुत इन्जॉय करते हैं, उस चेरिश करते हैं कि हमने किस तरह से, क्योंकि मेरा जो अवियांश का टाइम था वो सारा लॉकडाउन में गुजरा, तो ये मेरे साथ ही होते थे। तो वी हैड अ रियली ग्रेट टाइम टुगेदर। अमायरा के टाइम पे हमें इतना टाइम आपस में नहीं मिल पाया था, नॉर्मल काम करते थे। बट येस, अवियांश के टाइम में वी हैड अ क्वालिटी टाइम, और हमने आपस में हर चीज़ को काफ़ी डिस्कस किया। हर पहलुओं को, हर इमरजेंसी को, हर हेल्थ इश्यूज़ को बहुत ध्यान से देखा। एंड ही एंड हिज फैमिली, माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ हैज़ सपोर्टेड मी अ लॉट इन द एंटायर जर्नी ऑफ माई प्रेगनेंसी। तो मैं उसी लिए चाहती हूँ कि हर लड़की को, हर बेटी को उस तरह का एटमोसफेयर मिले, उस तरह का सपोर्ट मिले कि वो भी अपने पेरेंटहुड को, अपने मदरहुड को एम्ब्रेस करे, उसको खुशी से इंजॉय करे। और बाद में तो बेबी ने आ ही जाना है, उसके साथ और खुशियाँ मिलेंगी। सो ये हुआ मेरी वीडियो। अब देखते हैं आप लोगों को ये वीडियो कैसी पसंद आई। तो ये हुई हमारी डिस्कशन का एंड। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, शाम का समय हो गया है, तो अब हम वीडियो को करते हैं बंद। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया बताना। कुछ भी अगर आपको लगे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, मुझे वो भी बताना था कि हम उस पर भी एक बारी चाय पे चर्चा करें। हम एक दिन चाय पे चर्चा भी करेंगे, मोदी साहब तो बहुत करते हैं, हम भी करके दिखाएंगे। चलो अब बाय करते हैं, टेक केयर। और मैंने आपको क्या बताया था, स्माइल करें। स्माइल करने से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, चाहे आप जितने भी दुख में हों, कितने भी आप स्ट्रेस में हों, वो स्ट्रेस खुद ही गायब हो जाता है। ट्राई करके देखना। डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।